नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है डायरेक्ट एडमिशन बीएससी नर्सिंग इन फिनलैंड। तो जो बैचलर इन नर्सिंग प्रोफेशन है, जब प्रोग्राम है, इट इज़ हाईली डिमांडेड, मतलब हाईली डिमांडेड है, काफ़ी कम्पिटिटिव रहता है एडमिशन्स के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने ग्रंटेड, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्रंटेड एडमिशन बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में कहाँ पर लेना है फिनलैंड के अंदर, तो पहले मैं उनके वे बताऊंगा कि कौन कौन से वे हैं वहाँ पर नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, जिन बच्चों ने अपनी नर्सिंग वहाँ जाकर करनी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ फीचर्स भी बताऊंगा। फीचर्स ये है, आपने अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से की है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, किसी भी स्ट्रीम से की है, चाहे आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हैं, चाहे सुपर मेडिकल के, चाहे मेडिकल के, चाहे कॉमर्स के। तो कोई भी बच्चा जिसने अपनी 12th स्कूलिंग किसी भी स्ट्रीम से की है, वो बच्चा वहाँ पर नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। कहाँ पर? फिनलैंड के अंदर। तो कैसे ले सकता है? सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपके पास आइल्स और पीटी और टॉफल और सैट, इनमें से कोई भी होना मैंडेटरी है, जी आपके पास होना चाहिए। तो वहाँ की जितनी भी नर्सिंग में एडमिशन्स देती हैं बैचलर में, तो 80% वहाँ का जो एडमिशन है वो किसके थ्रू है? थ्रू इंटरनेशनल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि ट्वाइस इन ए ईयर होता है। तो वो जो एग्ज़ाम के थ्रू बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। जो बच्चे इंटरनेशनल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो उन बच्चों को बहुत कम एडमिशन मिलता है। 70 से 80% यूनिवर्सिटी उसके थ्रू ही एडमिशन्स प्रोवाइड करती हैं। बट देयर इज़ ए अनदर वे भी हैं वहाँ पर एडमिशन्स के। वो कौन से वे हैं उनको भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इवन जिस बच्चे ने इंटरनेशनल जो उनका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें बैठना भी है, अपेयर्ड भी होना है, तो आइल्स पीटी मैंडेटरी है, वो आपके पास होना ही चाहिए। तो अनदर वे कौन कौन से हैं जो मैं अभी वे बताने वाला हूँ, इसके थ्रू भी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं नर्सिंग बैचलर में। लेकिन उसको बताने से पहले बता दूं कि अगर आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की, अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, पार्ट टाइम वहाँ पर 30 आवर्स इन ए वीक है, 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आइदर वो फिनलैंड है, किसी भी शेंगन कंट्री, या किसी भी यूके जैसी कंट्री, कहीं पर भी जाते हैं, कनाडा में भी जॉब्स की बड़ी दिक्कत है। तो सोच समझ कर जाना है अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्रीज़ की है, इसको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो अगर आपने फिनलैंड में जाना है या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ की प्ले लिस्टें हैं। 100 कंट्रीज़ की प्ले लिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप उस कंट्री की स्पेसिफिकली प्ले लिस्ट वॉच करें। वॉच करने के बाद आपको फ्री में नॉलेज मिलेगा। देन आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। कंसल्टेंट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ आपको मोटिवेशंस देना है, ग्रंटेड वीज़ास दिखाना है, उसको अवॉइड करें। आप हमारे ऑफिस में आएंगे, यहाँ पर आपको कहीं पर भी एक भी वीज़ा डिस्प्ले में नहीं मिलेगा। पहले ये समझिए, यहाँ पर कोई मोटिवेशंस नहीं है। आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपके पास सफिशिएंट फंड है, पहले मैं वैसे ही नेगेटिव कर दूंगा कि फॉरेन जाने का बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर टोटल चीज़ें ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, जो टोटल हम बच्चों को ओपनली बताते हैं। इवन क्राउन इमिग्रेशन के पास मेडिकल के बहुत सारे एमबीबीएस, अगर फॉरेन कंट्री से बीडीएस करनी है, अपने फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ करना है, ऐसे भी प्रोग्राम्स है फॉरेन कंट्री में। इवन फिजियोथेरेपिस्ट आपको फिनलैंड में भी मिल सकती हैं। अगर आपने एमबीबीएस के लिए भी जाना है तो हमारा एक पीडीएफ फॉर्म है जिसके अंदर मैंने शेंगन की कंट्रीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पर आप एमबीबीएस कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, उसको ज़रूर वॉच करें। मेरे पास जिन बच्चों ने अपनी 12th मेडिकल के बाद की हुई है, 12th मेडिकल स्ट्रीम के साथ की है, मेरे पास ऐसे 20 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अपनी बैचलर मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस बीडीएस। उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन जिन बच्चों ने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इनको जरूर वॉच करें, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। तो अनदर जो वे हैं वो कौन से हैं? तो डायरेक्ट एडमिशन, मतलब आप बैचलर नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट एंट्री। वो कैसे हैं?
उसके लिए आपके पास आइल्स कितना 6 बैंड, पीटी 56, जहाँ आइल्स हो, जहाँ पीटी हो, जहाँ आपके पास सेट अप्रॉक्स 500, सेट 500 है, तो आपके पास तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी नर्सिंग में ले सकते हैं। तो वो कौन से कॉलेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप हमारे पास आएंगे हम वो डाटा भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलो, आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं आता, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं आता, तो हमारे पास पाथवे भी है। तो नर्सिंग पाथवे भी है। नर्सिंग पाथवे इस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है कि जो बच्चे वीक हैं, जिनको ना तो डायरेक्ट एडमिशन मिला ना एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिला, तो उनके लिए हमने एक पाथवे भी डिज़ाइन किया हुआ है। वो पाथवे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 5 मंथ और 6 मंथ का है। उसको करने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रंटेड बैचलर में एडमिशन है। वो भी वे के थ्रू आप फिनलैंड में पहुंच सकते हैं। जो बेचारे 6 बैंड नहीं ले पा रहे हैं, 56 पीटी नहीं ले पा रहे हैं, जिनके परसेंटेज 50 हैं, उनको समटाइम्स एडमिशन नहीं मिलता, तो वो पाथवे यूज़ करके भी फिनलैंड में वहाँ पर नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने नर्सिंग के बारे में बता दिया। इसी तरीके से हमारे पास वहाँ पर टॉप अप बीएससी नर्सिंग किन के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी नर्सिंग में अपना 3 ईयर का डिप्लोमा किया है, जिसको हम डिप्लोमा इन नर्सिंग कहते हैं, जब बीएससी नर्सिंग की है, या एमएससी नर्सिंग की है, वो अपना कैरियर फिनलैंड में बनाना चाहते हैं, क्योंकि फिनलैंड को नंबर ऑफ नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो वो टॉप अप नर्सिंग प्रोग्राम भी आप फिनलैंड में जाकर कर सकते हैं। अगर आपने टॉप अप नर्सिंग प्रोग्राम की भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, उसका लिंक भी वहाँ पर लगाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बेनिफिट है, आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में हैं, आप शेंगन कंट्रीज़ में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वहाँ से किसी भी कंट्री में रीलोकेट होना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। हम किसी भी बच्चे का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, और इवन हमारी जो फीस है 15,000 रुपये एडवांस में है, बाकी हमारी फ़ीस 15,000 एडमिशन के बाद है, 30,000 बाकी सारी वीज़ा ग्रांट होने के बाद जब वीज़ा मिल जाता है। तो ऐसे फीचर्स भी आपने चेक करने हैं, और इवन उस कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें कि उसको अपार्ट फ्रॉम फिनलैंड के अलावा और कौन सी कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है। इन सब को जानने के बाद ही अपना केस किसी कंसल्टेंट को दें, अदरवाइज मार्केट के अंदर मोटिवेशंस वाले बैठे हुए हैं, और इवन स्टाफ को टारगेट दिया हुआ है कि आप केस उल्ट सिल्ट रजिस्टर्ड करो, बाकी देखा जाएगा बाद में क्या करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ आपको ओपन मिलेगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम 90% प्रॉपर सर्विस दें। 10% ये है कि मैं भगवान नहीं हूँ कि हर बंदे को 100% प्रोवाइड कर पाऊँ। तो हमारी ओर से कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होता है, जो हमारी सर्विसेज लेता है। तो अगर आपके किसी भी दोस्त ने फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।